हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर। आज मेरे इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान में फैल रहा भ्रष्टाचार का बोलबाला। आखिर कैसे रोकेगा ये और कौन रोकेगा इसको। आज स्थिति ये है राजस्थान में। आज किसी भी अखबार को उठा के देखो, आप कोई भी अखबार उठा के देखो, मतलब किसी भी चैनल को खोल के देखो, यदि राजस्थान का कोई चैनल खोलोगे तो कोई ना कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, रिश्वत देते कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। मतलब कोई विभाग अछूता नहीं है। आज राजस्थान की ये स्थिति है कि भ्रष्टाचार चरम पे है। हर विभाग में ये स्थिति है, बिना पैसे लिए दिए कोई काम नहीं करना चाहता। अभी ताजा घटनाएं कुछ इस प्रकार है जिसके बारे में बताना चाहूंगा कि जयपुर में एक सफाई कंपनी है, सफाई करने वाली नगर निगम में, जिसकी स्थिति है 276 करोड़ रुपए बकाया बताए उसका पेमेंट नहीं हो रहा। और पेमेंट नहीं होने के प्रकरण के अंदर मेयर और अधिकारी, उन दोनों के आपस में विवाद हो गया और विवाद के चक्कर में जो ग्रेटर की मेयर है उनको पद छोड़ना पड़ा और उनको निलंबित करना पड़ा राज्य सरकार को किसी दुर्व्यवहार के प्रकरण में। लेकिन इसके पीछे यदि देखा जाए तो दूसरे दिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें मालूम पड़ा कि ये 276 करोड़ रुपए बकाया चुकाने के चक्कर में, बकाया का जो चुकारा किया जाना है उसके पीछे 20 करोड़ रुपए रिश्वत मांगे जा रहे हैं। हालांकि 276 करोड़ रुपए की 20 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं है, कुछ परसेंटेज है, लेकिन ये देखो कितना पर्दे के पीछे कितना खेल हो रहा है। हालांकि इसकी सत्यता क्या है यह तो एसीबी अभी जांच कर रही है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो सूत्र होंगे। मतलब कितना घोटाला है और कितना इसके पीछे खेल चल रहा है। लोग बाग ये कुर्सी के लिए इसलिए मरते हैं कि हमें कुर्सी मिले और हम कुछ इस तरह का करें कि हमारी कई पीढ़ियां, कई पुरखों तक ये पैसा चलता रहे। मतलब क्या स्थिति है ये, क्या देना चाहते हैं आप पदों पे बैठ के। मतलब एक तरह से जन सेवा के नाम पे बैठते हैं, जन सेवा के नाम पे इस तरह का काम करते हैं। मतलब उस बीवीजी कंपनी को जो सफाई कर रही है उसको पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है इसके कारणों को देखे बिना इतना लंबा चौड़ा काम हो गया, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी अधिकारी के साथ मारपीट कर ली। आखिर ये सब क्या बताते है, कहीं ना कहीं किसी के स्वार्थ जुड़े हुए। मतलब इसके मूल में एक ही बात है, कहीं ना कहीं किसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और स्वार्थ जब चोट लगती है, किसी के स्वार्थ पे जब चोट लगती है तो इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। कोई निलंबित होता है, कहीं धरना होता है, कहीं हाई कोर्ट में केस जाते हैं, प्रकरण दर्ज होते हैं। और इन सब के मूल में क्या है, मूल में एक ही है, भ्रष्टाचार। आखिर ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मेरी सभी से यह प्रार्थना है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आखिर क्या करोगे इतने पैसे का, ये पैसा कहाँ लेके जाओगे। खानी आपको दो रोटी है, आप पीछे वालों की चिंता करते हो, पीछे वाले नहीं कमाएंगे तो अपनी लाइफ वैसे ही खराब कर लेंगे, उनको अपने पैरों पे खड़ा रहना दो। इसलिए विचार करें आखिर इस पैसे का क्या करोगे, क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो सभी भ्रष्टाचारियों से मेरा निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में अपनी आत्मा को, अपने मन को कलुषित नहीं करें और ईमानदारी का जो नाटक करें उसको बंद करें। और जो पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से वही खूब मिल रहा है, यदि आप उसको खर्च करो वही पर्याप्त है। इसलिए ये खेल बंद करो। दूसरा प्रकरण एक जयपुर का है। दूसरा प्रकरण अभी हाल ही में देखने आया और नगर परिषद के 2 कर्मचारियों को इस तरह पकड़ा गया रिश्वत लेते, जो कि पार्षद हैं। पार्षद एक बिल्कुल निचले तबके के, निचली सीढ़ी के जन सेवक होते हैं। रिश्वत किस लिए लेते हैं, किसी का मकान बना हुआ है, उसमें दुकान चला रहा है कोई आदमी, उसको दुकान चला रहा है, उसको हरेसमेंट करना, उसको हरेसमेंट करके उसकी दुकान तोड़ने की धमकी देना, मकान तोड़ने की धमकी देना और इस धमकी की आड़ में पैसा वसूल करना। और ये सब कार्रवाई क्या होती है कि जो लोग बाग पैसा लेना चाहते हैं वो शिकायत करते हैं और उस शिकायत पे ये नगर परिषद, नगर निगमों में जो लोग बाग बैठे हैं, जो अफसर बैठे हैं, वो केवल इन पार्षदों की शिकायत पे कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई करके उसको जो वहां काबिज है अपने मकान या दुकान पे, जो कमा रहा है बेचारा, उसको हरेसमेंट करते हैं। और यदि उनका सौदा नहीं बैठा तो उसका मकान दुकान तोड़ देते हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार की ये स्थिति है। ये इनको फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। मतलब जो मकान पे अपनी दुकान चला रहा है, अरे एक आदमी थोड़ी चला रहा है, पूरी दुनिया में सब लोग चला रहे हैं। कार्रवाई इन सबके खिलाफ होनी चाहिए। जिसकी शिकायत हो गई केवल एक व्यक्ति को पकड़ते ही है। आखिर एक व्यक्ति को ही क्यों पकड़ा जाता है। मतलब शिकायत कोई पड़ोसी किसी की शिकायत कर देता है, उसके घर पे आ जाते हैं कि साहब अपने कागज दिखाओ, आपका ये अनियमित बना हुआ है। और उस जिस शिकायत करता है उसको तो पूछो यह शिकायत क्यों कर रहा है, इसके मूल में क्या है। कहीं इसके एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ बने। हमारे प्रशिक्षण की विशेषताएं: निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क एक्यूप्रेशर किट, उचित शुल्क, गहन प्रशिक्षण, अल्प समयावधि एवं प्रशिक्षण पश्चात एक आकर्षक प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9928318567। एक बार पुनः नंबर नोट करिए 9928318567।
पीछे उद्देश्य रिश्वत तो नहीं है। यदि इन सब बातों पे विचार करें, आप शिकायतकर्ता को पहले आड़े हाथों ले, शिकायतकर्ता की पहले जांच करें कि वो शिकायत क्यों कर रहा है, और यदि जांच करनी है नगर परिषद को, नगर निगम को, नगर पालिका को, तो जांच अपनी तरफ से करें। किसी की शिकायत पे जांच कर आप एक आदमी का तोड़ दोगे तो इससे कोई हल थोड़ी निकलेगा, इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्यों शिकायतकर्ता जो भी शिकायत करेगा वो केवल भय पैदा करेगा अगले की। क्यों शिकायत यदि उसका सेट नहीं हुआ मामला तो शिकायत करके आपका अनावश्यक नुकसान करेगा। इसलिए नगर परिषद और नगर निगम को इनका देखना चाहिए कि शिकायतकर्ता कौन है, शिकायत क्यों की जा रही है। आप शिकायतकर्ता के आसपास देखो, शिकायतकर्ता के आसपास उसी तरह का माहौल है, उसी तरह घर में दुकानें बना रखी है, घर के बाहर रैंप बना रखा है, तो उन सबको तोड़ो। ही तोड़ना है तो केवल एक किसी की शिकायत हो गई उसको तोड़ देते हैं, उसको हरेसमेंट करते हैं, उससे सौदेबाजी करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। मेरी राज्य सरकार से प्रार्थना है कि इस भ्रष्टाचार को बंद करें, इस और देखें कि आखिर एक शिकायत पे ही कार्रवाई क्यों होती है। इसके साथ साथ अभी हाल ही रेवेन्यू बोर्ड जो कि जमीनों के अंदर राजस्थान का एक तरह से हाई कोर्ट की तरह फैसला देता है, नीचे की तहसीलदार से, एसडीएम से, एडीएम से, इनसे जो मामले आते हैं भूमि संबंधी, उनका निपटारा रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में होता है। रेवेन्यू बोर्ड की स्थिति यह है कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको रिश्वत लेते पकड़े गए, रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये घूस लेकर, घूस के खेल से फैसला बदलते हैं, उसके अनुसार अपना फैसला बदलते हैं। मतलब जो पैसा ले रहे हैं उसका फैसला कल कुछ और लिखना था, पैसा मिल गया आज कुछ और लिख देंगे। मतलब उसको केवल आदेश की प्रतीक्षा में रख लिया, आदेश की प्रतीक्षा के चक्कर में उससे सौदेबाजी करके उसका फैसला सुना देते हैं। मतलब कितना अन्याय है। मतलब न्याय के मंदिर में बैठ के कितना अन्याय कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है। इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो बैठे हैं रेवेन्यू बोर्ड के भ्रष्ट मेंबर्स वगैरह, इन सब की जांच होनी चाहिए। मतलब इन्होंने ऐसे फैसले किस तरह दे दिए। मतलब ये आज कितना प्रकरण उछल रहा है। ये सुनील शर्मा है, बीएल मेहरडा है, ये बिचौलिया वकील हैं, सरकारी वकील हैं, इन सब के नाम आ रहे हैं, इन सब के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो रहा है। और इन सब के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि इन्होंने फैसला लिया बेशकीमती जमीन किसी के नाम होनी चाहिए थी, किसी के नाम कर दी। मतलब कहाँ न्याय रहा। आखिर आदमी कहाँ जाएगा। किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो कोर्ट में तो जाएगा। कोर्ट में ये ऐसे लोग बाग बैठे हैं जो पैसा दे के फैसला करते हैं। मतलब आप पैसे को देखो, पैसे से सब कुछ संभव है क्या। मतलब इनकी आत्मा इनको कचोटती नहीं है। मतलब इनका कहीं न्याय है ही नहीं ऐसे लोगों का। मैं तो कहता हूँ ये गहलोत सरकार को ये चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो भी ये मेंबर्स बन के बैठे हैं, मेंबर्स के सभी मेंबरों की जांच होनी चाहिए। इन्होंने क्या क्या फैसले दिए, कौन से फैसले में क्या है, मतलब किसको कितना इन्होंने नुकसान कर दिया, इनकी जांच होनी चाहिए। क्यों ये ऐसे पदों पे बैठेंगे साहब, न्यायिक पद पे बैठे हैं, न्यायिक पद पे बैठ के आप इस तरह न्याय कर रहे हो। ये तो अपने आप में एक प्रमाण है कि आपको एसीबी ने पकड़ा है, रिश्वत लेते पकड़ा है, आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए हैं। मतलब ये शर्म की बात है ऐसे पदों पे बैठने वालों। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है, मेरी सभी से प्रार्थना ये है कि ऐसे पदों पे बैठने पर कम से कम ऊपर वाले का तो ध्यान रखें, अपनी आत्मा को पूछें और इस तरह का फैसले, गलत फैसले नहीं करें। क्योंकि आप गलत फैसले करेंगे, किसी एक को लाभ पहुंचाएंगे तो दूसरे का अन्याय कर रहे हैं आप, दूसरे के साथ अन्याय करें, दूसरे का अन्याय का ध्यान रखें, दूसरा पक्ष का भी ध्यान रखें। इसलिए सरकार को और इन भ्रष्ट कर्मियों को मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई कर्म नहीं करें, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे किसी का अहित हो। किसी का हित करने के चक्कर में आप किसी का हित मत करो। इसलिए ये भ्रष्टाखोरी बंद करो। ये पैसा क्या करोगे, पैसा सब यहीं रह जाना है, पैसा किसी के साथ नहीं जाना है। दाल रोटी का पैसा सरकार खूब देती है, पैसा सरकार आज खूब दे रही है। इसलिए मेरी राज्य सरकार से प्रार्थना है, राजस्थान सरकार से विशेष प्रार्थना है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को जब भी ऐसा प्रकरण सामने आए, इनको निलंबित नहीं, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए नौकरी से। इनकी सभी जांच होनी चाहिए। जब से ये नियुक्त हुए तो नियुक्त होने के बाद इनके सभी कर्मों की जांच होनी चाहिए, ताकि इनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आए जनता के और इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा सभी से आग्रह और निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें ताकि लोगों की समझ में आए, भ्रष्टाचार बंद हो, भ्रष्टाचार कम से कम हो। क्यों आज हर दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। और इस मेरी वीडियो चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल करें ताकि लोगों को फायदा मिले, लोगों की आत्माएं उस जागृत हो, उसका मन पवित्र हो और ये ऐसे कर्म करना बंद करें। इसी के साथ धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।